महीने पहले ही सचिन वॉज ब्लेस्ड बाय अ डॉटर और उनका डॉटर का एज सिर्फ 3 महीने था। एक रिवर के किनारे उनके ही उस 3 महीने का डॉटर का लाश मिलता है एंड दे वर शॉक्ड। उन लोगों ने कभी भी ये चीज अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि उन लोगों के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो चलिए, मैं हूं सोनू आपके साथ और आप देख रहे हैं ट्रांसजेंडर मर्डर केस। 2021 जब सचिन वॉज ब्लेस्ड बाय अ डॉटर, उनके फैमिली काफी ज्यादा खुश थे। वो लोग अंबेडकर नगर में रहते थे जो कि साउथ दिल्ली में है। वो लोग अंबेडकर नगर में स्लम एरियाज यानी कि बस्ती इलाके में रहते थे। तो अब होता क्या है, उनके घर में, आप लोगों को पता है, किसी के भी घर में अगर बच्चा होता है तो आस पड़ोस में ये जान ही जाता है कि उसके घर में क्या हुआ है, एक खुशी का माहौल होता है। तो ये केस वैसा ही लेके, तो क्या होता है, जुलाई 8, 2021 ये वो डेट है। इससे ठीक एक दिन पहले सचिन का वो 3 महीने का बच्चा लापता होता है। बेसिकली होता क्या है, रात को उस बच्ची के मम्मी ने उस बच्ची को सुला के खुद थोड़ा गर्मी में इधर उधर चलने के बाद 11 बजे तक सो गए। मतलब 9 AM को डिनर किया उन लोगों ने एंड 11 बजे तक वो खुद सो गए। उसके बाद उसके मम्मी ने 1:30 बजे एक बार उठ के देखा बच्ची आराम से सो रही है, तो उसके मम्मी ने फिर से सो गई। उसके बाद आधी रात को उन लोगों का नींद खुला सिर्फ ये सुनते हुए कि उनके किचन में कुछ अलग सा साउंड आया है। मतलब किचन में कुछ बर्तन वगैरह गिरता है ना, तो उसका साउंड आया है। तो उसके मम्मी ने उठा, उसके मम्मी ने देखा एक काली सी बिल्ली उनके ही किचन के जो खिड़की होता है वहां से निकल रही है। तो उनको पता चला कि हाँ बिल्ली घुसा था, तो ये सब बर्तन वगैरह गिरा दिया। उसके बाद होता क्या है, उसके मम्मी ने फिर से एक बार देखने को चला गया कि देख के आता हूँ बच्चा आराम से सो रहा है कि नहीं। एंड जब उसके मम्मी ये देखने गया, हर मदर वॉज शॉक्ड। बच्ची बेड पे नहीं था। 3 महीने का एक बच्ची जो सही से खा भी नहीं पाती, कहाँ से चल पाएगी? इसका मतलब अगर वो चल नहीं पाता है तो किसी ने उसको उठा के ले गया। ये सारा कुछ चीज़ मिडनाइट में, मतलब आधी रात में पूरे स्लम एरिया में फैल गया कि ऐसा ऐसा हुआ है। मतलब पूरा एक बच्ची गायब है। अब उन लोगों ने ये पूरा जो रिपोर्ट है ये पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। अब पुलिस ने पूछताछ किया, तब कुछ स्टेटमेंट्स बाहर आया उनके ही फैमिली के तरफ से, जो कि लापता होने का ठीक एक दिन पहले हुआ था, यानी कि 8 जुलाई 2021। तो उनके फैमिली ने ये बयान पुलिस को दिया कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके घर में भी बच्चा होता है, लड़की हो या लड़का, पूरे आस पड़ोस के, अब स्लम एरिया हो या सोसाइटी हो, पता चल ही जाता है कि इस घर में क्या हुआ है। तो वैसा ही हुआ था। अब कन्नू नाम का एक ट्रांस उनके घर में आता है पैसा मांगने की, आपके घर में बच्चा हुआ है तो ये मुझे चाहिए, आप मुझे ये दो। अब होता क्या है, 2021 आप थोड़ा याद करके देखो, वो लॉकडाउन का पीरियड था। जैसे कि मैंने पहले बताया, सचिन का जो फैमिली है वो स्लम एरियाज में रहता, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो लोग बस्ती इलाके में रहते, तो इतना ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं है। एंड कन्नू जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड कर रहा था पैसे का। उनके फैमिली ने तब भी मना नहीं किया। उनके फैमिली ने ये बोला कि ठीक है बेटा, आप कल आओ या फिर परसों आओ या फिर लॉकडाउन होने के बाद आप जो भी चाह रहे हो हम लोग दे देंगे। उस दिन उन लोगों ने सिर्फ 500 रुपये कन्नू को दिया था। कन्नू इसमें बहुत ज़्यादा भड़क गया क्योंकि कन्नू का भूख मिटा नहीं था। कन्नू ने वहीं पे कह के चला गया कि मैं कुछ ऐसा करूँगा, तुम लोग याद रखोगे एंड मैं रातों रात फेमस हो जाऊँगा। इसके बाद कन्नू वहाँ से निकल गए। तो ये जैसे ही ये बयान, ये स्टेटमेंट उनके फैमिली ने पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई, जमा करवाया, वैसे ही कन्नू को पुलिस ने ढूंढना शुरू कर दिया। कन्नू का जो तस्वीर होता है वो, मतलब क्या बोलते हैं उसे, स्ट्रीट के CCTV में आ गया। तो पुलिस ने वहाँ से मंगवा के पूरे शहर में लगवा दिया। एंड यही चीज़ जब कन्नू को पता चला, कन्नू ने ये कहा कि मैं थोड़ा ही पुलिस से डरता हूँ। कन्नू खुद पुलिस स्टेशन चला गया। उसके बाद जो खबर सुनने को आई, आपका दिल दहल जाने वाला है। उसके बाद उसी 3 महीने का बच्चे का डेड बॉडी
एक रिवर के किनारे मिला। पुलिस तो शॉक थे ही और उनके फैमिली का हालत एकदम खराब हो चुका था। आप एक बार इमेजिन करके देखो, भगवान ना करे आपके साथ कभी हो, पर एक 3 महीने का बच्ची जो आपके घर में हुआ है, अगर उसका डेड बॉडी आपको एक नदी के किनारे मिलता है तो आपका फीलिंग कैसा होगा। वही सेम चीज़ सचिन पे एंड सचिन के फैमिली के ऊपर बीत रही थी। उसके बाद बहुत मार पिटाई किया गया उस कन्नू का। उसके बाद टॉर्चर सहते हुए कन्नू ने ये कहा कि मैंने ही किया था, जब मैं पैसा मांगने गया तो इन्होंने नहीं दिया, एंड गुस्से में आके मैंने उस बच्ची के साथ ऐसा घिनौनी हरकत किया कि अब सोच ना पाओगे। उसके बाद मैंने उस बच्ची को उस नदी के किनारे फेंक दिया, शायद दम घुटने के कारण वो बच्ची मर गई। तो ये था आज का क्राइम केस। एंड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये पहला वो केस था, हमारे इतिहास में ये पहला वो केस था जब एक ट्रांस को फांसी दी गई थी, क्योंकि ऐसा केस अभी तक इंडिया में कभी भी नहीं हुआ। हमारे हिंदू धर्म में किन्नर को अलग ही दर्जा दिया जाता है। अगर वो पाप भी देते हो तो लोग ऐसा मानते हैं कि उनका पाप उनका आशीर्वाद लगता है। पर ये जो केस था, इस केस के बाद शायद लोगों को समझ में आया कि असल में किन्नर क्या है, और ये जो ढोंगी लोग जो सिर्फ अपने जेंडर को चेंज करके, यानी कि लड़का है लड़की बन के किन्नर बन के लोगों के घर घर जाता है पैसा मांगने, जो कि वो असल में नहीं, ये सिर्फ एक बिजनेस है। उसके बाद शायद से ये केस सुनने के बाद शायद से आप, अगर आपके घर में भी किन्नर आता तो एक बार सोचोगे। एंड मैं तो बोलता हूँ बहुत सही हुआ। अगर वो चीज़ तब ना होता तो शायद बहुत लोग ये सब लेके लोगों को डर में रखते कि अगर तुम लोग हम लोगों का ख्वाहिश ना पूरा करोगे तो हम लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे। एंड कन्नू वॉज हैंग्ड। ये था आज का केस। ज़रूर कमेंट करना कैसा लगा। केस सुनने के बाद तो दिल, ऑफ कोर्स ही बात है, दिल टूट सा गया। आप सिर्फ उनके फैमिली के बारे में सोचो। एक बच्चा ना बहुत मेहनत के बाद होता है। मेहनत वैसा नहीं, बहुत कोशिशों के बाद, बहुत ख्वाहिश लेके एक बच्चा उसका जन्म होता है। एंड अगर ऐसा कुछ क्राइम आपके साथ होता है, कोई आपके साथ करता है, तो जिस फैमिली के साथ होता है ये चीज़ सिर्फ वही फील कर सकते हैं। बाकी ये था आज का केस, द मर्डर केस ऑफ ट्रांस। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ सोनू, आपके साथ आप देख रहे हैं टॉक विद सोनू। अगर आप भी चाहते हो आपका कोई भी ऐसा क्राइम केस जो आपके आस पड़ोस में हुआ है, आप हम लोगों को सेंड कर सकते हो talkwithsonu2003@gmail.com। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही एक तगड़ा क्राइम वीडियो लेके। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।